तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करना बहुत ही आसान नहीं होता, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है और आपके लिए टाइम का विशेष महत्व होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम चाहें तो 1 सेकंड के अंदर आपको इसका आंसर दे सकते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों, इतने लंबे क्वेश्चनों को अगर सॉल्व करना हो, जो फ्रैक्शन के क्वेश्चन हो, तो इसका आंसर हम यहाँ पे ला रहे हैं। इसका सही आंसर होगा 1 3 5 5 माइनस अपान 1 126। ये इसका आंसर होगा मित्रों। देखिए सेकेंडों के अंदर इसका आंसर आ जा रहा है। इस प्रकार से अगर इसको सॉल्व करना हो 2243 माइनस 58/68 को, तो दोस्तों देखिए कितनी तेज़ी के साथ हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 2242 10/68, इसका ये राइट आंसर होगा। अब इतने बड़े क्वेश्चन को 1356 माइनस 125/126 को हल करने के लिए आपको निश्चित ही 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। और अगर इतना समय आप एक आंसर लाने में देंगे तो आपका कोई भी एग्ज़ाम बीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, एक हम ऐसी ट्रिक आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं कि आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को कुछ मिनटों में ही, कुछ समय में ही, यहाँ पर मिनटों भी नहीं कह सकते, थोड़े से समय में 5 सेकंड के लगभग में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओनली 5 सेकंड। तो आइए देखते हैं इसका रूल क्या है, इसका नियम क्या है, इसका मेथड क्या है। तो दोस्तों आइए प्रूफ किया जाए पहले एक छोटे से क्वेश्चन को, जो दिया गया है 7 माइनस 12/4। हम इसमें क्या कर रहे हैं दोस्तों, देखिए सबसे पहले 7 में से हम 1 को माइनस करते हैं, आ जाता है 6। अब काम क्या किया जाएगा कि आप लोगों को, तो आइए दोस्तों पहले इसको छोटे रूप में सॉल्व करते हैं। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप यही नियम लगाते हैं, 5 से 8 में करते हैं, इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 से 8 में, तो आ जाएगा 5 8 जा 5 8 40। फिर आप माइनस लगाएंगे और फिर लिखेंगे, माइनस करेंगे इसमें 3 से 3 से, और नीचे आप लिखते हैं 5। इतना होने के बाद दोनों को माइनस किया जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 37/5। फिर इसके बाद आप क्या करते हैं, 5 से इसमें भाग देते हैं, 5 से 37 में 5 से इसमें भाग देते हैं, तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब इसे मित्रों आप लिखते हैं 7 सही 2/5। इस प्रकार से आप लिखते हैं तो यही आपका आंसर हो जाता है, 7 सही 2/5। अब देखिए दोस्तों, अगर इसको ट्रिक से लगाना हो कुछ ही सेकंड में, केवल 5 सेकंड में अगर आपको आंसर लाना हो, तो उसका मेथड क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहला काम ये किया जाए, हम चलिए इसी क्वेश्चन को यहाँ लिख दे रहे हैं, 8 माइनस 3/5, इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम क्या किए थे उस क्वेश्चन में, हमने क्या किया था कि 8 में से जो यहाँ संख्या लिखी हो, पूर्णांक जो हो, उसमें से 1 माइनस कर दें, 1 इसमें से निकाल दें, 1 माइनस किया जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 7। नीचे इसका हर जो दिया गया है 5 ही रहेगा, और दूसरा काम ये किया जाएगा 5 माइनस 3, 5 में से 3 को माइनस किया जाएगा तो आ जाएगा 2। और ये देखिए दोस्तों, वही क्वेश्चन का आंसर सेम यहाँ पे आ गया। इस मेथड का प्रयोग आप छोटे क्वेश्चन में या कोई भी क्वेश्चन दिया हो अगर किया जाए तो बहुत आसानी से आंसर आ सकता है। मान लीजिए देखिए हम यहाँ एक क्वेश्चन दे रहे हैं और आपको लोगों को इसका आंसर टाइप करके हमारे पास भेजना है। जैसे मान लीजिए 94/8, बहुत ही छोटा सा आंसर आएगा इसका, कुछ ही सेकेंडों में आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ किया क्या था, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 3 माइनस 1/4 दिया गया हो, तो सीधा सा इसका रूल है, क्या किया जाए, 3 में से 1 माइनस कीजिए आप लोग, 2 आ गया। फिर इसके बाद ये वाला 4 यहीं पर लिखिए,
फिर 4 में से ऊपर वाली संख्या मतलब कि अंश को माइनस किया जाए, 4 में से 1 जाएगा, आ जाएगा 3। ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। तो हमने ठीक इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था जो आप लोगों के सामने था। ये देखिए इतना लंबा क्वेश्चन था, लेकिन हमने कुछ ही समय में इसको सॉल्व किया। इसको भी देखिए थोड़े समय में सॉल्व किया है। मेथड वही है, नियम वही है जो आपको हमने यहाँ पर दिया है नियम। अब आपको इसका आंसर हमारे पास टाइप करना है और भेजना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। थैंक यू मित्रों।